नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज़ की तरह आज भी हम सीटेट हिंदी पेडालॉजी के कुछ प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और हमारे इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमारे, तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। चलिए ऐसे करते हैं, आप सब लोगों ने शेयर कर दिया होगा और लाइक भी कर दिया होगा सबने। प्रश्न पर चलते हैं। अब प्रश्न है हमारा, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि आप एक भाषा शिक्षक हैं और आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। हमें ये बताना है कि भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है। ए ऑप्शन है हमारा भाषा का आकलन, बी ऑप्शन है हमारा बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, सी ऑप्शन है हमारा भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, और डी ऑप्शन है हमारा भाषा की पाठ्य पुस्तकें। तो आपको ये बताना है कि इन सभी ऑप्शंस में कौन सा आपको ठीक लग रहा है, और प्रश्न को देखने के बाद प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर बताने हैं आपको। प्रश्न के अनुसार एक भाषा शिक्षक के लिए पूछा गया है, तो आपको उसके अनुसार बताना है। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रश्न आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आप आंसर जो करेंगे वो निश्चित ही ठीक करें। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा, क्या करेंगे आप जब एक भाषा शिक्षक हैं? आप क्या करेंगे? भाषा की पाठ्य पुस्तक इकट्ठी कर लेंगे बहुत सारी, तो क्या बच्चे भाषा सीख जाएंगे? आप कहेंगे नहीं। भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाएंगे। आप क्या करेंगे? कोई बच्चा यदि गलत कर देगा गलती से, तो उस पर डंडे बजाएंगे या उसे दंड देंगे। ऐसा करेंगे तो बच्चा सीख जाएगा? नहीं सीखेगा। आप क्या करेंगे? उन भाषा का आकलन करेंगे कि उसने कितना सीख लिया, रोज़ टेस्ट लेंगे उसका। ऐसे करेंगे क्या? नहीं, तो भी बच्चा नहीं सीखेगा, वो डरेगा। आप क्या करेंगे? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराएंगे। भाषा जिससे कि ऐसे अवसर उपलब्ध कराएंगे बच्चे को जिससे कि वो उस भाषा का प्रयोग कर सके, उससे उसकी भाषा जो है वो खुद ही खुद डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो एक भाषा शिक्षक को बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है। एक भाषा की कक्षा है और उसमें शिक्षक जो है वो बच्चे से क्या अपेक्षा कर सकता है, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे, बी ऑप्शन है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, सी ऑप्शन है बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब ना दें, और डी ऑप्शन है बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब दें। टीचर बच्चे से क्या अपेक्षा करेगा ये आपको बताना है। आपको एग्जाम में बैठ के ये सोचना है कि आप एक टीचर हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो कि बहुत छोटे बच्चे हैं। ठीक है, चलिए अब जल्दी से बताइएगा आंसर कौन सा सही होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। क्या छोटा बच्चा है वो संस्कृत निष्ठ भाषा में आपको जवाब दे, ऐसा आप अपेक्षा करेंगे बच्चे से? आप कहेंगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे और ना ही बच्चा कर पाएगा। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्या आप ऐसा करेंगे? यदि बच्चा मतलब किसी अपनी बात को रखना चाह रहा है तो आप उसे एकदम से टोक देंगे, कहेंगे नहीं ऐसे नहीं बोलना है आपको। आप कहेंगे ऐसा हम नहीं करेंगे, बच्चे को बोलने के लिए स्वतंत्र छोड़ देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे? बच्चे जो हैं वो सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, ऐसी कोशिश करेंगे, ऐसी अपेक्षा करेंगे बच्चों से। आप कहेंगे कि यस, हम ऐसी ही अपेक्षा करेंगे बच्चों से कि वो बंधे बंधाए जवाब हमें ना दें। डी ऑप्शन है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। क्या आप ये अपेक्षा करेंगे बच्चों से? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, हम कहेंगे कि आकाश क्या है, चिड़िया क्या होती हैं, तो बच्चे हमें ऐसा नहीं कि एक ही आंसर देके चुप हो जाएं, बच्चे हमें उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, हम ये चाहेंगे।
ऐसा नहीं कि किताब में पढ़ लिया बच्चे बस वही आंसर दें। हम चाहेंगे कि बच्चे उनके बारे में जो कुछ जानते हैं वो बताएं, ठीक है, बंधे बनाए जवाब ना दें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है भाषा स्वयं में। भाषा क्या है स्वयं में, ये हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न में, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, दूसरा ऑप्शन है एक जटिल चुनौती है, तीसरा ऑप्शन है एक विषय मात्र है, या चौथा ऑप्शन है संप्रेषण का एकमात्र साधन है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है भाषा के विषय में, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा भाषा स्वयं में। भाषा क्या है? आप कहेंगे कि संप्रेषण का एकमात्र साधन है क्या भाषा? आप कहेंगे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक विषय मात्र है क्या भाषा? आप कहेंगे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक जटिल चुनौती है क्या? आप कहेंगे ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बच गया हमारा ए ऑप्शन, एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो भाषा, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है भाषा का प्रयोग, ठीक है। भाषा का प्रयोग, अब हमें ऑप्शन देखना है क्योंकि प्रश्न में तो ज़्यादा कुछ पता चलना नहीं है, तो हमें ऑप्शन से पता चलेगा कि पूछना क्या चाह रहा है। ऑप्शन है हमारा केवल मुद्रित सामग्री में होता है, ये भाषा का प्रयोग पूछना चाह रहा है कि कैसे होता है। बी ऑप्शन है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, सी ऑप्शन है केवल परीक्षा में होता है, और डी ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो जल्दी से ऑप्शन देखकर आंसर दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है कि आपको कौन सा सही लग रहा है, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। भाषा का जो प्रयोग है केवल मुद्रित सामग्री में होता है, आप कहेंगे ऐसा तो नहीं होता। केवल परीक्षा में होता है, बाद में आप भाषा का प्रयोग नहीं करते, घर पे नहीं करते, विद्यालय में वैसे भाषा का प्रयोग नहीं करते, रोज जब परीक्षा होती है क्या जब भी भाषा का प्रयोग करते हैं। आप कहेंगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। केवल पाठ्य पुस्तक में ही होता है भाषा का प्रयोग, और किसी चीज़ में नहीं होता। आप कहेंगे ऐसा भी नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है भाषा का प्रयोग, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि, क्या निहितार्थ है ये हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन देख के, पहला ऑप्शन है हमारा बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बी ऑप्शन है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। सी ऑप्शन है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। डी ऑप्शन है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अब आपको बताने कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ क्या होता है। बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ये तो गलत बात है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। यदि अत्यंत सरल भाषा हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो जब कठिन भाषा आ जाएगी तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, धोखे में नहीं रखना है बच्चों को। बच्चों को बिल्कुल भी भाषा नहीं पढ़ाई जाए, भाई ये तो गलत बात है, हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे तो उन्हें कैसे आ जाएगी भाषा। डी ऑप्शन है हमारा बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, मतलब उनको परिवेश ही ऐसा उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वो भाषा खुद ही सीख जाए, ठीक है। ये सबसे आसान और सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो हमें इसका जवाब देना है कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होता है। ए ऑप्शन है हमारा दूसरे की बात समझना सीखना। बी ऑप्शन है हमारा अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। सी ऑप्शन है हमारा विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। डी ऑप्शन है हमारा अपनी बात कहना सीखना। तो आपको जल्दी से ऑप्शन में कमेंट में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। सभी पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिएगा।
चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होता है? दूसरों की बात समझना सीखना, बस यही होता है क्या भाषा का उद्देश्य? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होता, अपनी भी तो कहनी होती है। अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, आप कहेंगे ये भी नहीं होता। सी ऑप्शन है, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करेंगे, आप कहेंगे ये होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अपनी बात कहना, केवल अपनी बात कहने से क्या होता है भाई? ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है भाषा अर्जन में, ये आपको बताना। ए ऑप्शन है भाषा का शिक्षक, बी ऑप्शन है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, सी ऑप्शन है भाषा का व्याकरण और डी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक। तो आपको सभी ऑप्शंस देखने के बाद ये बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही है। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है? भाषा का शिक्षक महत्वपूर्ण है क्या? आप कहेंगे नहीं जी, ऐसा तो नहीं होता। क्या भाषा का व्याकरण है? आप कहेंगे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या पाठ्य पुस्तक से काम चल जाएगा? कहेंगे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। कैसे? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, मतलब शिक्षक की भी ज़रूरत है, व्याकरण की भी ज़रूरत है, पाठ्य पुस्तक की भी ज़रूरत है, सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, विभिन्न रूपों का प्रयोग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना से संभव है। यदि हम बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करेंगे तो उससे क्या संभव है? ठीक है, ये आपको बताना है। मौखिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा से ये सब संभव हो सकता है, पोर्टफोलियो से, उत्तर पुस्तिकाओं से, या फिर लिखित परीक्षा से। इन ऑप्शंस में से किस में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा हो सके? ठीक है, प्रश्न ये कहना चाह रहा है। पहले हमें प्रश्न को समझना है अच्छी तरह से। चलिए अब आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। मौखिक परीक्षा नहीं होगा, उत्तर पुस्तिकाएं नहीं होगा, लिखित परीक्षा बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पोर्टफोलियो। अब आप सोच रहे होंगे पोर्टफोलियो होता क्या है जिसमें बच्चे की सभी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा हो जाता है, ऐसा क्या होता है? पोर्टफोलियो जो है ये किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा किए गए निवेश का एक उचित संयोजक या इसे संग्रह कह सकते हैं। इसमें बच्चे का पूरा डेटा होता है। ठीक है, बच्चे के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है इसमें, उसे कहते हैं पोर्टफोलियो, पूरी जानकारी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तकें ये हमें बताना है। साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, सी ऑप्शन है अभ्यास परख ही होनी चाहिए, और डी ऑप्शन है साधन है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या हैं ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं। साध्य है, आप कहेंगे साध्य नहीं है। क्या भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन पाठ्य पुस्तकें ही हैं और कुछ नहीं है? आप कहेंगे ऐसा तो नहीं है। अभ्यास परख ही होनी चाहिए पाठ्य पुस्तकें, आप कहेंगे नहीं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तकें जो है भाषा सीखने में एक साधन है, इनके माध्यम से हम भाषा सीखते हैं। ठीक है, तो ये भाषा सीखने का साधन हो सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में। अभी हमसे पाठ्य पुस्तक पूछा था, लेकिन यहाँ पे पत्र पत्रिकाएं पूछा है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? बाधक है, बी ऑप्शन है त्रुटियों को बढ़ावा देती है, सी ऑप्शन है बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, डी ऑप्शन है साधन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आपको पता है ऑप्शन जानबूझ के ऐसे रखे जाते हैं कि आप उलझ जाए।
कैसे? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई छोटे बच्चों का एग्ज़ाम है और पत्र पत्रिका तो बड़े लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन बिल्कुल वैसा ही रखा गया है जैसा आप अपने दिमाग में सोच रहे होंगे। अब एक पल के लिए आया होगा कि बड़ों के पढ़ने की वस्तु है ये, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या है? डी है, साधन है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में एक साधन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। बच्चों की भाषा के आकलन के लिए सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा है, ये हमें बताना है। ए ऑप्शन है लिखित परीक्षा, बी ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर देना, सी ऑप्शन है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, डी ऑप्शन है श्रुतलेख। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई, कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चों की भाषा का आकलन करना है, क्या लिखित परीक्षा करवाएंगे आप बच्चों की, उससे पता चल जाएगा आपको कि कितना प्रभावी तरीका है? आप कहेंगे नहीं। क्या प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर दे देगा बच्चा, उससे ही आप पता कर लेंगे कि कितना बच्चे की भाषा कैसी है? आप कहेंगे ये भी नहीं हो सकता। श्रुतलेख से क्या आपको पता चल जाएगा? कहेंगे ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कभी भी एक ऑप्शन में कई सारी चीज़ दे रखी हो तो वो ऑप्शन सही होता है। ठीक है, कैसे? प्रश्न पूछना, पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। जो बच्चा प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, प्रश्न पूछेगा, उससे हमें भाषा का आकलन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सब क्या है ये बताना है हमें। केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है। आपको ये बताना है कि ये सब है क्या आखिर। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जब हम किसी बच्चे से प्रश्न करते हैं और वो हमें प्रश्न का उत्तर देता है प्रतिक्रिया में, या कोई परिचर्चा करते हैं, किसी बात पर, किसी टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, तो क्या होता है? हम केवल क्या आकलन करते हैं? केवल साहित्यिक गतिविधियां होती हैं उसमें? आप कहेंगे नहीं होता। केवल भाषा आकलन के तरीके होते हैं ये? आप कहेंगे ऐसा भी नहीं होता। केवल शिक्षण पद्धति है क्या ये कि प्रश्न पूछना? आप कहेंगे ऐसा नहीं होता। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। प्रश्न पूछना एक आकलन का तरीका हो सकता है, लेकिन जो परिचर्चा है ये भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में भी आता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। ऐसी कक्षा जिसमें बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षाएं हमारी, और उसमें क्या होना है? बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। सी ऑप्शन है, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। डी ऑप्शन है, बच्चों की मातृभाषा ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। कौन सा सही है ये आपको बताना है। प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षाएं, उसके अनुसार हमें बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए? अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, अपनी मातृभाषा का प्रयोग आप वर्जित कर देंगे तो वो बोल ही नहीं पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो आपकी भाषा में नहीं बोल पाते हैं, जिन्हें मानक भाषा नहीं आती है, तो यदि मातृभाषा का प्रयोग आप वर्जित कर देंगे तो वो तो बोल ही नहीं पाएंगे भाई। तो क्या बच्चों को केवल मानक भाषा का प्रयोग पर पुरस्कृत करना चाहिए? अरे किसी को नहीं पता है कि सुबह को मॉर्निंग कहते हैं, तो वो बच्चा तो मॉर्निंग बोल ही नहीं पाएगा। उसे सुबह बोलने दो, बाद में उसे बताओ कि भाई सुबह को मॉर्निंग भी बोलते हैं। बच्चे की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। देखो ये भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग करना चाहिए, ये तो गलत बात है। क्योंकि बच्चा जो मातृभाषा बोला है, टीचर भी उसे ही बोलता जाए तो ये तो गलत बात है। उसे डांटना भी गलत बात है मातृभाषा का प्रयोग करने में। लेकिन हाँ, यदि वो मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो उसे प्यार से समझाइए
कि ये आप जो बोल रहे हैं ये आपकी मातृभाषा है, लेकिन इसे इस भाषा में ये बोलते हैं, तो आगे से वो उस भाषा का प्रयोग करने लगेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देना चाहिए, स्थान देना चाहिए और ये सब करते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा भाषा के व्याकरण की समझ को। भाषा के व्याकरण की समझ को क्या कहते हैं, ये हमारा प्रश्न है और हमें आंसर देखना है। ए ऑप्शन है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। बी ऑप्शन है केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। सी ऑप्शन है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। डी ऑप्शन है संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न ज़्यादा आते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। क्या केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जा सकता है भाषा की व्याकरण को? आप कहेंगे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ना ही ऐसे आंका जा सकता है। ठीक है, केवल लघुत्तर प्रश्न हम देंगे और उससे हम आंक लेंगे क्या भाषा को? आप कहेंगे ऐसे भी नहीं आंक सकते। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंक लेंगे क्या? आप कहेंगे ऐसे भी नहीं। एक हमने निबंध वाला प्रश्न दे दिया, क्या हम भाषा को आंक सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है ये हमें बताना है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने तथा उसकी क्षमता को प्रोत्साहित करना। देखिए यहाँ थोड़ी सी ये मिस्टेक है, समझने तथा उसकी क्षमता ये होना चाहिए तथा, ठीक है, प्रोत्साहित करना। भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। ऑप्शन हमारा सी ही बिल्कुल सही है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने तथा उसकी क्षमता को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कहानी सुनाने से। कहानी सुनाने से क्या होता है? ए ऑप्शन है हमारा बच्चे प्रसन्न होते हैं। बी ऑप्शन है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। सी ऑप्शन है बच्चे अनुशासित रहते हैं और डी ऑप्शन है बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्या होगा आंसर। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। कहानी सुनाने से क्या होता है? आप क्या सोच रहे होंगे बच्चे प्रसन्न हो जाएंगे इसलिए क्लास में कहानी सुनाई जाती है? ऐसा नहीं होता। टीचर का यह उद्देश्य नहीं होता कि बच्चे प्रसन्न हो जाएं। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठ जाएं इसलिए कहानी सुनाते हैं? ऐसा भी नहीं होता। बच्चे अनुशासित रहें उसके लिए हम कहानी सुनाते हैं? ऐसा भी नहीं होता। बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है इसलिए टीचर कहानी सुनाते हैं बच्चों को कभी कभी क्लास में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द है। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। ठीक है, नहीं पे आप गोला कर लेंगे और तब आपको बताना है कि बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन है जलद, घन, पयोधर या जलज। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। बादल का पर्यायवाची कौन सा ऑप्शन नहीं है? भाई जलद बादल का पर्यायवाची है, घन बादल का पर्यायवाची है, पयोधर भी बादल का पर्यायवाची है। क्या नहीं है? डी ऑप्शन जलज। जब जलज बादल का पर्यायवाची नहीं है तो ये भी तो सोच रहे होंगे किसका पर्यायवाची है। जलज जो है ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, बादल का नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा स्वतंत्रता का विलोम है। स्वतंत्रता का विलोम क्या है? गुलाम है, जलज है, परतंत्रता है या पराधीनता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता। चलिए
आंसर ले लेते हैं। स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पराधीनता। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? ये हमें बताना है कि आत्म जो उपसर्ग है वो किस शब्द में नहीं है। आत्मसम्मान, आत्मीय, परमात्मा या आत्मनिर्भर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। सॉरी, बी नहीं है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आत्मीय में तो आत्म उपसर्ग है, परमात्मा शब्द में आत्म उपसर्ग नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? शब्द दिया हुआ है प्रतिदिन और इसमें हमें समास बताना है कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, अविभाव समास है, द्विगु समास है या तत्पुरुष समास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। अच्छा प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। चलिए इसका विग्रह कैसे करेंगे? वैसे तो विग्रह करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही पता है कि दिन जो है वो मूल शब्द है और प्रति इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, और जिसमें उपसर्ग या अव्यय लगा हुआ हो उसमें कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।